माय गॉड, कसम से नियत में कर गई खोट, दिल में कर गई खोट, बंदी टोट। आपने पर्दे पर कुछ हीरोइंस को देखा होगा, माउंटेन्स पे शिफॉन साड़ी में। आपने अलग अलग गेटअप्स में, रोल्स में भी कई सारी अदाकाराओं को देखा होगा। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, और आई गेस उनके करियर की यूएसपी भी यही है कि उनकी ट्रेजेक्टरी इतनी बड़ी है कि वो सिर्फ एक बड़े पर्दे की ग्लैम डॉल नहीं है, भाई मुझे तो सब कुछ करना है। और इसीलिए ऐसी कई सारी फिल्मों को करने के लिए भूमि को बधाई दो। तो भूमि हमारे साथ इस टाइम है। वेलकम टू जी हिंदुस्तान भूमि। Thank you so much, Upadi. That was such a nice introduction. Really appreciate it. तो भूमि, सबसे पहले तो बधाई दो, फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर कोई उस फिल्म को देख रहा है, पसंद कर रहा है, और उसकी जो भी थिएटर से निकल रहा है उसकी तारीफ कर रहा है। तो सबसे पहले बधाई दो के बारे में भूमि क्या हमें बताना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ कि ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई। इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, इतने प्यार से बनाई गई है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको हंसते हंसते फिल्म कब रुला देगी आपको एज एन ऑडियंस पता भी नहीं चलेगा। और उस हंसी में और उस रोने में इतना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, प्रीची नहीं है। हम आपको एक्सपीरियंस देते हैं और वो एक्सपीरियंस आपको फोर्स करता है टू थिंक, एंड जेन्युइनली मैं और राज बहुत प्राउडली ये बार बार बात कहते हैं कि ये हमारा करियर बेस्ट काम रहा है। बहुत प्राउड हूँ इस फिल्म से, बहुत ज्यादा खुश हूँ लोगों के रिएक्शन से। हमारी फिल्म में पैंडेमिक के बाद, मतलब थर्ड वेव के बाद, ये पहली फिल्म होगी जो रिलीज हो रही होगी। हम इस समय लोगों का फुल सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग थिएटर्स में आके हमारी फिल्म देखें, और जितना भी अभी तक हमने रिएक्शन देखा है वो इतना ओवरवेलमिंग रहा है, क्योंकि लिटरली थ्रू एंड थ्रू हमने इतनी हंसी सुनी है थिएटर्स में, क्योंकि मैं और राज हर रोज थिएटर विजिट पे निकल जाते हैं। इतनी हंसी, इतनी खुशी, और लास्ट 20 मिनट्स में जो हमने एक हार्ट रेंचिंग लोगों के आंसू देखे, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो भूमि, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि अभी आपने जितनी भी देर फिल्म का इंट्रो दिया है, आपने बहुत बार कहा राज और मैंने जाकर देखा। तो इससे ये तो समझ में आ रही है कि दिस इज अ नाइस फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड राज। तो राजकुमार राव के साथ फिल्म में काम करना कैसा रहा? अमेजिंग, मैंने प्रोफेशनली उनसे बहुत चीजें सीखी हैं। आई थिंक जब आप एक इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करते हो, कहीं ना कहीं आप उनसे अच्छी चीजें अडॉप्ट ही करते हो। वो बहुत ही सेल्फलेस इंडिविजुअल है। यूजुअली क्या होता है, जब हम स्क्रीन पे राज को देखते हैं तो वो हमेशा एक नेक्स्ट डोर बॉय लगते हैं। आपको लगेगा कि आप कभी ना कभी तो भाई उनसे पक्का मिले हैं। तो जब वो सेट पे होते हैं, हाउ इज ही? Exactly like that. Exactly like that. He is so grounded, इतने humble हैं, अभी भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं। So I think ये उनका सबसे बड़ा वर्च्यू है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए। वो बहुत ही ड्रिवन है और सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ट्रेट्स होते हैं एक सक्सेसफुल एक्टर में। क्योंकि एज एन एक्टर जब आप अपना कंपैशन भूल जाएंगे, वो आपके क्राफ्ट में दिखेगा, और राज के क्राफ्ट में कभी नहीं दिखता। सो दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट द पर्सन दैट ही इज। भूमि, तुम बधाई दो की बात करें तो यूजुअली हमने जो फिल्म का टॉपिक है उसे बड़े पर्दे पर उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है जैसे आपकी फिल्म कर रही है। तो जब भूमि के पास ये फिल्म आई टेबल पे, तो जब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पड़ी थी सामने, तो भूमि ने इस स्क्रिप्ट को, इस फिल्म को यस क्यों कहा? ऑनेस्टली इंटरवल पहुंचते ही मैंने फिल्म को हाँ कह दिया था, और इन फर्स्ट हाफ ही मुझे इतना बढ़िया लगा था कि जब मैंने सेकेंड हाफ सुना, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। ये फिल्म को हाँ कहने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि डेफिनेटली इस फिल्म का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैसेज आप तक कैसे पहुंचता है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी इन द पास्ट, जहाँ पे एक LGBTQI कम्युनिटी के मेंबर प्ले करने का मेरे पास मौका आया था। लेकिन मुझे उस फिल्म की पॉलिटिक्स ठीक नहीं लगी थी, मुझे शायद फिल्म की मैसेजिंग गलत लगी थी, इतनी सेंसिटिव नहीं लगी थी फिल्म। लेकिन बधाई दो एक इतनी
पिच परफेक्ट स्क्रिप्ट आई थी हमारे पास, जहाँ पे मुझे लगा कि यार नो पॉइंट आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोगों का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे, इनफैक्ट आप एक एलाय हैं और आप हंसते हंसते इतनी इंपॉर्टेंट चीज सिखा देते हैं अपनी ऑडियंस को, और दोनों किरदार इक्वल फुटिंग पे है, और बहुत ही सेंसिटिव, स्वीट, ऑनेस्ट, सिंपल फिल्म है हमारी, तो मेरे लिए फिल्म करना बहुत जरूरी था। राइट भूमि, मैं भी यही मानती हूँ कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू प्रीच, पर उसे इस तरह से बोलना कि वो फीलिंग सामने वाले के अक्रॉस जाए। अच्छा, ये तो बात रही फिल्म के टॉपिक की और उसमें कितनी वैरायटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन फिल्म के गाने भी एक से एक लाजवाब हैं। तो जब गानों की बात आती है तो भूमि का फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना ऑफ कोर्स एक गाना है कॉल्ड बंदी टोट, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फिल्म से, और एक एक्चुअली मैं एक पिक ही नहीं कर सकती, मेरे बहुत सारे फेवरेट्स है, लेकिन एक मांगे मंजूरिया भी है जो साशा तिरुपति ने गाया है, एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल। तो अगर हमें भूमि को 2 लाइन सुनानी हो तो भूमि कौन से गाने की सुनाएंगे? आप सुन सकती हैं, मेरी आवाज एकदम बैठ चुकी है, ठीक है कोशिश करती हूँ। यार मम्मी ने बोला था चक्कर ना चलाइयो, मैरिज अटेंड कर, अरे क्या था, सिंपल सा कर लियो, माय गॉड कसम से नियत में कर गई खोट, समथिंग बहुत फास्ट है तो मैं गा नहीं पाई, दिल में कर गई खोट, बंदी टोट। तो भूमि, जैसे कि हमें पता है ये वेब सीरीज एज है, कंटेंट इज सो मच ऑन सोशल मीडिया, और इतना अच्छा कंटेंट हम देखते हैं आजकल, तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा करने का है क्या? जी बिल्कुल, लाइक अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है और ना ही नियर फ्यूचर में कोई चीज ऐसी है जो पाइपलाइन में है, बट आई स्ट्रांगली फील लाइक एज एन एक्टर हमें बहुत लकी फील होना चाहिए कि हमारे पास 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है, इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतने लोगों को अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, इतना नया टैलेंट सामने आ रहा है, राइटर्स, डायरेक्टर्स, डीओपीज। I think it's a very flourishing and a good time to be here. It was great talking to you, Bhumi. हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.